नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं तुषार आपके साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जामताड़ा के दौरे पर रहेंगे। जामताड़ा को सीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम करीब 300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं लाभुकों के बीच करीब 100 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। तो करोड़ों की योजनाओं का सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। जामताड़ा वासियों को 300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। जामताड़ा आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो 300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, जामताड़ा वासियों को सौगातें मिलेंगी, परिसंपत्तियों का वितरण होगा। और देखिए, 100 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण जामताड़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जामताड़ा दौरा है। और कई मायनों में अगर आप कहेंगे तो यह दौरा उनका महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से लगातार इधर आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जो है विकास को पटरी पर लाने के लिए और झारखंड में तेजी से सरकार की जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने के लिए लगातार दौरा उनका देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में ये एक दौरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जामताड़ा, जहां जाएंगे वो और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि करोड़ों की योजनाओं का सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। और कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग धीरे धीरे वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। और ये स्टेज, ये मंच, इसी मंच से करोड़ों की योजनाओं का सौगात सीएम हेमंत सोरेन जामताड़ा वासियों को देने वाले हैं। 300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। और काफी खुश जामताड़ा वासी। और बड़ी बात हो जाती है, निश्चित तौर पर बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है कि जब राज्य का मुखिया किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर परिसंपत्तियों का वितरण करता है, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करता है, तो एक उम्मीद जगती है कि जो सालों से चीजें रुकी हुई थी और जो लाभुक है, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, एक उम्मीद, एक आस कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके बीच में राज्य का मुखिया होता है। और तो जामताड़ा के गांधी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है, जिसमें दर्जनों स्टॉल लगाकर विकास की जानकारी दी जा रही है। हालांकि लोग सभी स्टॉल पर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन मोती की खेती के संबंध में जानकारी लेने वालों की ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। जायजा लिया संवाददाता देवेश कुमार ने। के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां सीएम हेमंत सोरेन लोगों को संबोधित करेंगे। हेमंत सोरेन के द्वारा जामताड़ा जिले के लोगों को सौगात दिया जाएगा, करोड़ों रुपए का सौगात दिया जाएगा। वहीं जामताड़ा के कार्यक्रम में जो है कई दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि क्या क्या लाभकारी योजनाएं हैं। कई स्टॉल लगाए गए हैं, जैसे कि कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, वन प्रमंडल सहित अन्य विभागों का स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। हमारे साथ जामताड़ा मत्स्य विभाग के पदाधिकारी दीपांकर जी हैं। हम दीपांकर जी से पूछना चाहेंगे कि क्या क्या जानकारी ये मत्स्य पालकों को या मत्स्य से संबंधित जुड़े लोगों को देना चाहते हैं। दीपांकर जी, क्या आज के जो मेला लगाया गया सीएम का कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या लोगों को आप जानकारी दीजिएगा? मत्स्य विभाग से क्या क्या लाभ ले सकते हैं लोग? जैसा कि अभी हम लोग का स्टॉल जो लगाया हुआ है, स्टॉल में हम लोग मछली का बीज और मछली का जो चारा पौना है उसको भी रखे हुए हैं। और लोगों को आज हम लोग मछली का बीज भी दे रहे हैं। जो मत्स्य बीज उत्पादक है हम लोग का करीब 210 मत्स्य बीज उत्पादक हमारे यहाँ पर जिला में है, उन लोग को भी हम लोग बांट रहे हैं।
परिसंपत्ति वितरण जैसे हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो ऑटो रिक्शा, जो ई रिक्शा आपके सामने में लगी हुई है, इसको भी हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से बंटवाएंगे। और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल भी जो है, मोटरसाइकिल में हम लोग 45,000 रुपया जो है उसको दिया जा रहा है, वो भी मोटरसाइकिल भी हम लोग यहाँ पर से बंटवाएंगे सर के हाथों से। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं हम लोग डायरेक्ट लागू बेस्ड है, जैसे तालाब निर्माण का योजना लागू है। फिर उसके बाद हम लोग आवास का निर्माण का योजना है, उसके लिए भी हम लोग विभिन्न तरह का हम लोग लिफलेट भी यहाँ पर दे रहे माध्यम से हम लोग का जितने भी मत्स्य बीज उत्पादक हैं या मत्स्य मित्र हैं उनके द्वारा भी हम लोग बंटवा रहे हैं यहाँ पर लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो मछली पालन के बारे में। हम लोग का जैसे अभी मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा में भी मत्स्य बीज उत्पादक का ट्रेनिंग भी अभी समाप्त किया और है, और इसके साथ साथ 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी शुरू होने वाली है अभी जुलाई के लास्ट में। तो ये सब का जानकारी जो है हम लोग अपने स्टॉल के माध्यम से, लिफलेट के माध्यम से उनको दे रहे हैं। जैसा कि हमने अभी जिला मत्स्य पदाधिकारी से उनकी योजनाओं के बारे में हमने सुना, अब हम यहाँ काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी आए हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मेले में आके उनको क्या दिख रहा है और सीएम से क्या उम्मीद रख रहे हैं। मैडम 2 मिनट, आप कहाँ से आई हैं? मैं जाम राजबाड़ी। मेला में सीएम आ रहे हैं, हाँ। सीएम से क्या अपेक्षा है आपकी? बहुत तरह की अपेक्षा रहती है, फिर भी यहाँ का जो व्यवस्था है ठीक नहीं है। जैसे रोड, हाँ हम लोग का मोती का खेती हम लोग का है। मोती का खेती? हाँ, क्या है मोती का खेती? ये देखिए इधर का है। जैसे कि आप दिखा सकते हैं कि मोती के खेती के बारे में जो है यहाँ बताया जा रहा है। हम इनसे विस्तार से पूछेंगे कि मोती का खेती क्या होता है और कैसे किया जाता है। एक मिनट बताइए कि मोती का खेती जो है जी ये कैसे किया जाता है, लोगों को कैसे आप जागरूक कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम जी हाँ, ये आत्मा जामताड़ा और ओडिसिया ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में मोती की खेती, एक पानी का एक टैंक बनाया जाता है या फिर प्लास्टिक के टब में, कुछ इस तरीके से हम लोग सीपियों का पालन पोषण करते हैं और इन सीपियों से 2 डिजाइनर मोती हम लोग प्राप्त करते हैं। हर एक सीपी जो पानी में नेट के सहारे रहती है, इसमें 12 से 14 महीना में ये डिज़ाइनर ओरिजिनल मोती तैयार करती है। कोई भी फार्मर अपने घर में छोटे से छोटे जगह में जहाँ पर ये टब रख सकता हो, वो आराम से मोतियों को उत्पादन कर सकता है। और हमारे तरफ से बाईबैक पॉलिसी भी है खरीदने की, यानी मोतियों के लिए मार्केट तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे मोतियों को हमारे तरफ से खरीद लिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि लोग मोती का खेती करके आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लोगों के लिए या जिले के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग मोती का खेती करके अपने आर्थिक रूप को मजबूत कर सकते हैं। और सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हुए तमाम जानकारी हासिल करते हैं। सत्यव्रत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जामताड़ा दौरा है, तमाम तैयारियां पूरी हो गई है यहाँ पर, और यहाँ करोड़ों की योजना का शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है, परिसंपत्तियों का वितरण करने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो एक उत्साह तो निश्चित तौर पर जामताड़ा वासियों में देखने को मिल रहा है। किस तरह की वहां तैयारियां हैं और क्या कुछ निकलकर वहां से सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्साह जो है वो जामताड़ा वासियों को देखते ही बन रही है, क्योंकि मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं जिसान, काफी गर्मी है, भीषण गर्मी पड़ रही है। और वैसे में खासकर जो महिलाएं हैं वो जामताड़ा के आसपास के जो विभिन्न इलाके हैं वहां से पहुंची हैं, और आप समझिए कि उन महिलाओं में उत्साह कितना ज्यादा है। आप देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री के आने का जो समय है हो चला है। अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो है वो जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचेंगे और जामताड़ा वासियों को सौगात देंगे। कई सारी योजनाओं का जो है वो शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए की जो परिसंपत्ति है उसका वितरण किया जाएगा। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए किस तरह से सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, और इंतजार है कि जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे जामताड़ा के इस गांधी मैदान में, जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। और इस पूरे आयोजन को लेकर
जामताड़ा जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो काफी दिनों से तैयारियों में लगे हुए थे और फिलहाल उनका यही एक मकसद है कि किसी तरह से ये पूरा आयोजन जो है वो सफल हो जाए, क्योंकि अगर जामताड़ा की बात करें तो बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार जामताड़ा के इस धरती पर पहुंचेंगे, इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती पर पहुंचेंगे और करीब 300 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। करीब 100 करोड़ रुपए की जो परिसंपत्ति है उसका वितरण करेंगे और आप देखिए कि भव्य जो है वो पंडाल का निर्माण किया गया है और लोग जो है वो जामताड़ा के दूर दराज इलाकों से जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और यही वो शिलापट है जिसका मुख्यमंत्री जो है वो शिलान्यास करेंगे। और अब लोगों को इंतजार है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जामताड़ा के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचेंगे सबसे पहले उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। एक मुख्य मंच बनाया गया है और इसी मंच के माध्यम से जामताड़ा के लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो कई सारे सौगात देने वाले हैं। बस इंतजार है यहाँ जामताड़ा वासियों को कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेंगे। हम फिर आपसे जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जैसे पहुंचते हैं तो वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे और किस तरह से लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है और कितनी परिसंपत्तियों का वितरण वहां हुआ, कैसे कैसे लोगों को इसका लाभ मिला और धरातल पर क्या क्या योजनाएं उतारी गई, ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। सत्यवर्त। बड़ा चैलेंज भी है सरकार के लिए। कोविड काल के बाद जिस तरह से झारखंड के विकास को पटरी पर लाना एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए और चूंकि 2.5 साल का एक जो वक्त है सरकार के कार्यकाल का वो बीत चुका है, आधा कार्यकाल और बचा है, तो इतने वक्त में जो भी वादे सरकार ने किए उन वादों को जमीन पर उतारना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाना सरकार का ये मकसद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।